अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है आपकी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज के इस वीडियो में आईब्रो को बनाने का मेथड सीखेंगे। हमारे बिगनर्स जो हैं वो खुश हो जाएं, जो डेली रूटीन में कमेंट करते हैं उन्हें आईब्रो करना नहीं आता है। सबसे पहले जो है वो आपने सीज़र लेनी है। सीज़र आपकी बिल्कुल नोक वाली जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। उससे कटिंग आपकी जो है वो अच्छी होती है। जो आगे से गोल वाली सीज़र होती है, जिसकी नोक आगे से गोल होती है, उससे कटिंग सही से नहीं होती है, ठीक है। इस तरह से जो है हम लोगों ने कटिंग कर लेनी है, क्योंकि अगर आप कटिंग नहीं करते हो तो फिर आपके लंबे वाले बाल आपके धागे में आते हैं और आपके अंदर वाली साइड पे जो है वो टक आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से अब हम लोगों ने अपने धागे को बहुत ही ज़्यादा सफाई के साथ जो है वो ग्रिप बना के, यानी कि जिसे कहते हैं फंदा बनाना, इस धागे से फंदा बना के हम लोगों ने बालों को जो है वो निकालना है। अच्छा, वैसे तो ऐसे लगता है कि हम आईब्रो सिर्फ धागे से जो है वो कर रहे हैं, ठीक है, और ये सिर्फ हमारे हाथों की मेहनत है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हमारे जहन का काम है, हमारे दिमाग का काम है। हमें पहले से ही पूरा नोटिस लेना होता है कि हमारी आईब्रो किस टाइप की है, उसका कौन सा बाल कहाँ से कैसे रिमूव करना है। और यही वजह है कि हमारे बिगनर्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आती है कि बाल इतनी मोटी लेंथ में कहाँ से निकालें, ठीक है। सबसे पहले आपने ऊपर की शेप जो है वो कर ली हुई है, उसे अच्छे से चेक करें। स्टार्टिंग में आपको मसला होगा, लेकिन जूं आप ये काम करते चले जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता आपके जहन में ये चीज़ बैठना शुरू हो जाएगी कि दरअसल हमें बालों को जो है वो निकालना कैसे है, ठीक है। हमारे पास जितनी भी आईब्रोज होती हैं, हर एक की डिफरेंट शेप होती है, हर एक के नकुश डिफरेंट होने की वजह से आईब्रोज की शेप भी डिफरेंट होती है। तो इसलिए बिगिनर्स को ऐसा लगता है कि पिछली बार जो हमने आईब्रो की थी वो इस तरह की नहीं थी, अब हमारे पास जो नेक्स्ट आईब्रो आई है उसकी तो शेप ही डिफरेंट है। तो अब हम क्या करें। तो देखें जी, पहले आप अपने चेहरे को रीड करें जैसा कि आप मेकअप में करते हो। आप देखते हो कि आइज़ छोटी हैं, तो आपने लिफ्ट कैसे करना है। आइज़ बहुत डीपली हैं, जैसे कि अभी देखें कि हमारी जो आइज़ हैं वो कितनी ज़्यादा अंदर धंसी हुई आइज़ हैं, ठीक है। अब इन आइज़ के ऊपर आपने आईब्रो को लिफ्ट करना है, यानी कि आईब्रो के ऊपर से कम और नीचे से ज़्यादा आईब्रो करना है, ठीक है, ताकि हमारी आईब्रो की जो नीचे गहराई है वो कम से कम हो सके, ठीक है, ख़त्म हो सके। तो इस तरह से हम लोगों ने धागे को जो है वो चलाना है। और आप यकीन करें कि इतना हार्ड इनका बाल था कि धागा के अंदर से आवाज़ आ रही थी क्रिच क्रिच की, यानी बाल निकल रहा था और आवाज़ आ रही थी। और इस तरह के बाल निकालने से अगर आपकी थोड़ी भी हाथ लूज़ वगैरह होता है तो आपका स्किन जो है वो आपके धागे में आ जाता है, और फिर जगह जगह जो है वो टक जो है वो जिसे कहते हैं हल्का सा छोटा मोटा जो है वो नुक्ता ब्लड का जो है वो निकल सकता है। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा आपने टाइट करके अपनी आईब्रोज को पकड़नी है कहीं। अच्छा, जो ये डीप बिल्कुल आइज़ होती हैं, जैसे ये अंदर धसी हुई जो आइज़ होती हैं, इसका ये होता है कि आपकी जो नाक के पास की हड्डी जो होती है, जो काफ़ी लॉन्ग लेंथ वाली जो नाक ऊंची नाक होती है, और आइज़ अंदर की तरफ धसी हुई हैं और नाक की जो हड्डी है वो बाहर की तरफ निकली हुई है, तो फिर उस सूरत में जो है वो काफ़ी परेशानी होती है आपको इस जगह से, जिस जगह से मैं अभी धागा चला रही हूँ, यहाँ से धागा चलाने में। तो यहाँ आपने नीचे से बिल्कुल स्ट्रेच नहीं करना, सिर्फ ऊपर से खींच के, तो आप जो है वो बहुत ही आसानी से यहाँ से बाल जो है वो आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो बालों को स्ट्रेच करके करना, यानी कि आपने उसकी आँच किस तरह से बनानी है, बालों को यानी कि आईब्रोज को आपने लिफ्ट करके कैसे पकड़ना है, ये सब कुछ आपने देखना है। उसके बाद फिर आपने जो है वो आईब्रोज जो है वो करनी है, ठीक है। और यहाँ देखें जी, हमारी अभी कितनी घनी और मोटी आईब्रोज लग रही थी, और ये वाली आईब्रो में मुझे भी टाइम लगा है बनाने में, ठीक है। ये नहीं है कि एक आम आईब्रो होती है वो हमारे सामने आती है, जस्ट 5 मिनट में हम उस आईब्रो को कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसी आईब्रोज भी होती हैं कि जिसको करने में हमें टाइम लगता है, उसको समझने में अभी भी हमें जो है वो टाइम चाहिए होता है, और ये देखना होता है कि कौन सा बाल जो है वो कहाँ से निकालना है, ठीक है। और इस आईब्रो में हमारा टोटल 8 मिनट जो है वो मुझे लग गए थे। अदरवाइज मैं दूसरी जो आईब्रोज कर रही होती हूँ वो जस्ट 5 मिनट में जो है वो हमें इजीली, यानी कि ओनली मैं आपको थ्रेड चलाने का बता रही हूँ कि 5 मिनट में हो जाती है, ठीक है। और इस आईब्रोज में हमें जो है वो कुछ टाइम लगा। कुछ ये भी होता है कि जब वीडियो हमारे सामने होता है, हमारे आगे तो कैमरा होता है, और उसको फिर बार बार हमें बहुत दूर खड़े होकर जो है वो आईब्रोज की शेप जो है वो करना होती है, उससे भी थोड़ा सा टाइम जो है वो लग जाता है। अब देखें कितनी खूबसूरत दोनों साइड पे हमारी आईब्रोज की शेप आ रही है। दूसरी साइड से भी हम इसी मेथड के साथ पहले क्या करेंगे जी, पहले हमने काट लेनी है ऊपर से एक्स्ट्रा नोकें। अगर आप ऊपर से एक्स्ट्रा नोकें नहीं काटेंगे तो धागे के दौरान आपकी लंबी लंबी नोकें आपके धागे में आ जाएंगी, और फिर वही होगा जिसका डर था, यानी कि आपकी जो अक्सर मेरे पास आईब्रोज आती हैं उनके अंदर से, यानी कि अंदर से बाल खींचे होते हैं,
ऊपर से आईब्रो की शेप बिल्कुल ठीक होती है, समझ नहीं आती कि ये बाल जो है वो अंदर से कैसे गायब हो गया। तो उसकी यही वजह होती है कि जब हम सही तरीके से प्रॉपर हेयर ये ऊपर से कटिंग नहीं करती बालों की, तो वो हमारी जो आईब्रोज है ना वो मसलन के ना इस तरह से जो है वो बन जाती हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आईब्रो के अंदर जो है वो छोटे छोटे नुक्ते बालों के यानी कि जैसे खाली खाली होना शुरू हो जाते हैं। अक्सर आपने आईब्रोज देखी होंगी जब आपके पास क्लाइंट आता है और आप बहुत ज़्यादा के क्लाइंट जो है वो हमसे कह रहा होता है कि हमारी आईब्रो नेचुरली ही ऐसी हैं, यानी कि अंदर बाल है ही नहीं। तो इसकी क्या वजह है कि बाल अंदर अंदर है ही नहीं। इसकी वजह यह है कि ब्यूटिशियन ने उनके बालों अंदर अंदर से निकाल दिए। और मैंने अक्सर देखा है कि जब बाल अंदर से निकलता है, किसी एक जगह से निकलता है, तो उसकी ग्रोथ भी काफ़ी बार जो है वो बहुत ही लेट होती है या होती ही नहीं है। ठीक है, और उससे ये होता है कि अगर आप गलत हाथों से अपनी आईब्रो कराते हो तो जगह जगह आपको टक टक नज़र आते हैं। ठीक है, यानी कि खाली खाली स्पेस नज़र आ रही होती है और वो बहुत ही ज़्यादा बुरी लग रही होती है और काफ़ी सालों तक आप जो है उस स्पेस को फिल भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए आईब्रो जो है वो मेरा ख्याल है कि सैलून का एक मुश्किल मरहला है और इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको जो है वो करने को मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पर भी आप देखें कि मसलन कि इनकी जो जहाँ आर्ट शेप है उसके नीचे कितनी मोटी सी एक तह है बालों की। ठीक है, और उन बालों को उतारने के लिए हमें भी सोचना पड़ रहा है कि कहीं ये ना हो कि धागा चलाने के दौरान जो है वो कोई ऐसा बाल निकल जाए जिससे हमारी पूरी आईब्रो की जो है वो शेप ख़त्म हो जाए। और उसके लिए बार बार आप देख रहे होंगे कि मैंने लड़की को या उनको कहा हुआ है कि आपने इस तरह से बाल, ये देखिए अगर हमने नीचे से यानी कि आर्च वाली शेप से उठाना है तो आपने आई बॉल से नीचे और ऊपर दोनों तरफ से स्ट्रेच करना है। जबकि जब आप आगे की तरफ आएंगी आप देखिए कि आगे की तरफ हल्का सा आपको ब्लड का नुक्ता भी नज़र आ रहा है, क्योंकि इनकी यहाँ से नोज बहुत ज़्यादा तिरछी है, यानी ऊंचा नाक है और आईब्रो जो है वो बिल्कुल अंदर की तरफ जो है वो धसी हुई है। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने उनको कहा कि अपने हाथ जो है वो आइज से आप उठा लें और एक बंदे को, हेल्पर को मैंने कहा कि ऊपर से जो है वो आप लिफ्ट करें आइज को। ठीक है, जब उन्होंने ऊपर से लिफ्ट किया तो फिर हमारी जो है वो ग्रिप आना शुरू होगी, अदरवाइज इस जगह पर हमारा धागा घुसता ही नहीं है। ठीक है, यानी कि हमारा धागा जो है वो यानी कि बहुत मुश्किल से जो है वो इस जगह पे जो है वो हमें ग्रिप जो है वो देता है। ठीक है, तो ये देखें जी, यहाँ पर हमारी एक मज़े की आईब्रो हो गई है और आइज बहुत तिरछी होने की वजह से हल्का सा डॉट, क्योंकि यहाँ जिस जगह पर आपको हल्का ब्लड का नुक्ता नज़र आ रहा है यहाँ बार बार धागा लगने से जो है वो हल्का सा निशान जो है यहाँ पे पड़ चुका है। ठीक है, और ये देखें हमारी आईब्रो जो है वो कितनी खूबसूरत और नीट हो गई है। बहुत घनी आईब्रो थी और हमने कोशिश किया कि बिल्कुल भी ट्यूज़र यूज़ नहीं किया जाए, ओनली थ्रेड के साथ ही इनकी प्रॉपर जो है वो आईब्रोज जो है वो की जाएँ। और यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा कोई छोटा मोटा बाल है वो नज़र आ जाए तो उसे भी आप रिमूव कर दें। और वीडियो कैसा लगा हो, समझ कितनी आई है और कितनी अच्छी अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों को जो है वो दी जा रही होती हैं हमारे इस चैनल पे, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाती होंगी। तो इसके साथ ही आप इजाज़त दीजिए, दुआ में हमेशा याद रखिएगा और हाँ, साथ ही वीडियो को आगे अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो शेयर करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।